सर आप तक खबर पहुंची होगी, इंडिया और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात जो है वो काफ़ी कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। खालिस्तान का एक रहनुमा कत्ल हो गया है, जिस पर कनाडा का कहना है कि जो इंडिया का सफारतकार है वो रो का एजेंट है और इस मामले में वो सारा मुलव्विस है, लिहाजा उनको मुल्क बदर कर दिया गया है, जिसके का जवाब दिया है इंडिया ने। और इंडिया ने कनाडा के सफारतकार को कहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। सर आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? मैं तो ये रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं थी कि जवाब उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये कि उसने जवाब दे दिया। बिल्कुल वो आज़ाद हैं, वो बहुत आगे निकल गए हैं हमसे और हम अपनी गलतियों की वजह से पीछे रह गए हैं। ठीक है। और इसमें मैं समझता हूँ, मैं ब्लड मैं राइटर हूँ, ठीक है। मैं दबंग बात करूँगा। अच्छा। इसमें फ़ौज की पॉलिसी जो है ना वो कभी भी सही नहीं रही है। ठीक है। जितने तजर्बे हुए हैं आज तक, वो भट्टो से लेके मुजीबुर रहमान से लेके आज तक सारे फैसले वो रिजल्ट नहीं दे सके जो फौज ने चाहे थे। ठीक है। राइटर्स ऐसी बात करके फिर उन्हें सलाहों के पीछे जाना पड़ता है सर? कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे पाकिस्तान के मुफाद में है, जो बात रियलिटी पर है, जो आप ऑब्जर्व करते हैं, फौज का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। उन्होंने अच्छा, यही इदारा तो दूसरे कंट्रीज में भी है, हिंदुस्तान में भी है, वहाँ पे क्यों नहीं उस तरीके से मतलब ये है कि वो इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, चीज़ें नज़र आती है उन पे? उनकी मैशत मजबूत है भाई, इकॉनमी मजबूत है, वजह सब फ़कत यही है। उनमें हम में फ़र्क यही है, उनकी इकॉनमी मजबूत है। ठीक है। जिस दिन हमारी इकॉनमी मजबूत हो जाएगी हम भी ऐसी बातों पर इतना डिमोलाइज्ड और इसको डिग्रेड करना ही करना है। अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान की करेंसी बैन कर दी है। करते रहे, अच्छी बात है कि हमारी जान छूट जाए। हम अपने मुल्क में जितनी भी हमारी करेंसी यूज़ होगी, डॉलर नीचे आएगा तो हमारी खाने पीने की अशिया सस्ती होंगी ना। हमने तो अपने मुल्क से गर्ज होना चाहिए। अभी एक मिसहैप हमारे साथ ज़रूर हुआ है कि जो मोहम्मद बिन सलमान इधर नहीं आया, इंडिया चला गया। ये हमारे साथ एक बड़ा कोलैप्स है। ये बड़ा ये यकीन करें कि बड़ा ये पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा इससे। सर मैं यही तो कह रही हूँ कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इस तरह से बयानबाजी करने की बजाय इंडिया के साथ, हमसाये मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करी, मैं तमाम उन ममालिक की बात करी जिनके साथ हमारे बॉर्डर लगते हैं। अब आप देखें, पिछले दिनों इंडिया ने अपने मुल्क में G20 की मीटिंग करवाई, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा हमने इस मुद्दे पर इंडिया से बात करना चाहिए, पर उस मौके पर बात नहीं हो सकी। अब आप ये देखें ना कि उस वक्त कनाडा का वज़ीर आज़म भी वहाँ पर मौजूद था। तो बात यह है कि आप फॉरेन पॉलिसी तो अच्छी बनाएं ना, बाकी मुल्कों के साथ बना के तो रखें। आप बैठे इंडिया पे बयानबाजी कर रहे हैं। अभी 4-5 साल से ना कोई गवर्नमेंट संभल ही नहीं रही। किसी की फॉरेन जो पॉलिसी, जो शाह महमूद कुरैशी था ना, वो सरदारी के दौर में भी रहा ना तो नाकाम हुआ है। वो इमरान खान के दौर में भी है, वो नाकाम ही हुआ है। इन्होंने अपने मनसब को संभाला है, इन्होंने अपने इक़्तिदार को, इन्होंने अपने पैसे के पीछे सारा कुछ किया है, करप्शन ही किया और कुछ नहीं किया। और 71 की अगर बात करें, उसमें हमने बंगालियों के साथ जो किया और फिर बाद में हमने कह दिया वो भी भारत पे लगा दिया कि उन्होंने किया, उन्होंने क्या भारत बिल्कुल भी इंटरफेयर लेट्स सपोज ना करता, कुछ भी ना करता, क्या फिर भी बंगाली हमारे साथ रहते? ये अब बंगालियों के साथ आपने तो शुरू से ही ज़्यादती की है, बंगाली हो या वो अफ़गानी हो। अगर आप कहते हैं कि अफ़गानी नमक हराम है, अफ़गानी नमक हराम नहीं। अगर आपका कोई एक पड़ोसी है, आप मतलब किसी और को कहते हो आओ भाई इसको आके मार लो, हमारे यहाँ पे तुम रह भी लो, इसको मार भी लो। और ये जो मैं ओपनली बात करता हूँ, ये बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, मैं भी ये इनकी अपनी एक सोच हो, मेरे ख्याल से ये बात कर रहे हैं हमने जो अड्डे दिए अपना ड्रोन अटैक्स के लिए, जो अमेरिका को अड्डे दिए और फिर वहाँ से डॉलर लिए, और दूसरी साइड पे कहा कि ये अफ़गानी तो मेरा भाई है, ये अफ़गानी तो मतलब मुसलमान ब्रदर है। अब अफ़गानी कोई सच्ची बात करे तो आप कहते हो नमक हराम है। भाई आप थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लो, आप देख लो कि हुआ क्या था। ठीक है। अब मतलब मुशर्रफ साहब को तो उन्होंने बहुत वो करके बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है ना कि मुशर्रफ साहब ऐसे थे, ये थे, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन
मुशर्रफ साहब की जब मतलब वफात हुई है, कुछ भी हुआ है, तो उनकी शक्ल भी किसी को देखने के लिए नसीब नहीं हुई। यही चीज़ है। मतलब अच्छा, कैसे हम लोग रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपना इमेज बेहतर कर सकते हैं? एट दी एंड हमें देखें इंसल्ट, शायद उन्हें इंसल्ट फील नहीं होती जो लोग ये सारा काम ख़राब कर रहे हैं 73 साल 76 साल 75 साल से, लेकिन हमें थोड़ा फील होता है कि यार ये क्या इस तरीके से हमारा इमेज ख़राब किया जा रहा है, इस तरीके से हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। असल में पता नहीं आपने वो बयान देखा हो ना कि मोदी ने एक बार कहा था कि हम इनसे चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ ना यूनिटी हो, कहता है, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम बात किससे करें, हम इनके वज़ीर-ए-आज़म से बात करें या हम इनके आर्मी चीफ से बात करें, हम इनके किससे बात करें? तो वो किसी से भी बात कर लेते, किसी से भी बात। अभी मतलब पिछले दिनों ये तहरीक चली थी अमन की आशा, आपको पता नहीं याद हाँ, हो? बिल्कुल याद है। तो उसमें ये बात चल रही थी पीछे से कश्मीर पे मतलब कुछ मतलब गहमा गहमी शुरू हो गई ऐसे थी। ही है। तो ऊपर वाला कोई है ना जो चाहता ही नहीं है कि मतलब इत्तेफाक हो इनमें। अगर इत्तेफाक हो गया तो फिर तो आपको ये पता ही होगा आने वाली जितनी भी सारी वॉर है साइबर सिक्योरिटी के, इसराइल जो है वो बैठा क्या कर रहा ऐसे है? ही है। इसराइल सारे इसराइल के पास इतनी आर्मी है ही नहीं। हाँ। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा अपना जो बजट लगाया है वो आर्मी पे लगाया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बजट लगाया है टेक्नोलॉजी में, लगाया है एजुकेशन में, लगाया है। जो मतलब वहाँ पे उन्होंने टेक्नोलॉजी पे एजुकेशन पे लगाया, वही अगर हम लोग पाकिस्तानी भी टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे लगाते तो कहाँ चले जाते? कहाँ से है ना, वो उसको सबूत देने चाहिए। अगर कनाडा में कत्ल हुआ है तो सबूत देने चाहिए उनको। अगर इंडिया ने मुल्क बदर किया तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी चाहिए। इल्ज़ाम है ना, अभी तो इल्ज़ाम की हद तक है, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन होनी है, पता चलना है कि क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन मेरा तो यही ख्याल है 70% इंडिया मुलविस होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इंडिया से इतनी खारबाजी क्यों? मुझे खारबाजी नहीं है, मुझे एक बंदे की नेचर का पता है। अच्छा। मोदी जो है वो वैसे ही गुजरात का कसाई है, तो उसने मुसलमानों को तो नहीं छोड़ा। अब वो चाहता है कि जो ये सिख हैं, सिख बरदरी है, इनको भी ना छोड़ें कि बस मैं अपना जो है ना इंडिया में सिर्फ अपनी हुकूमत ही चाहूँ, मेरे पास कोई अकलियत भी ना हो, ना मुसलमान हो ना सिख हो। सर, हम रह सहकर गुजरात के मुद्दे पर ही क्यों वापस आ जाते हैं? हम नरेंद्र मोदी की बाकी चीज़ों को क्यों नहीं देखते? अब जो इंडिया के उन्होंने इतने जामिया का इफ्तिताह किया है, जो इतने मुसलमानों को उन्होंने सपोर्ट किया है, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? एक्चुअली ऐसा है कि जो बंदा जो अच्छे काम करता है ना उसकी होती है ना। तो इसने कौन से अच्छे काम किया? एक चाय बेचने वाला बंदा जब वो हिंदुज़म को सपोर्ट करने के लिए, मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने के लिए उसने कत्ल किए, उस वक्त तो ज़ाहिर बात है उसको सपोर्ट ज़्यादा मिली थी। तो हमारे दिल में तो ज़ाहिर बात है हमारा मुसलमान भाई शहीद हुए हैं। एक गुजरात की एक ट्रेन पूरी की पूरी चला दी गई। अच्छा, अभी कनाडा और हिंदुस्तान भारत की जो उनसे आपस में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट चल रहा है और कनाडा सॉरी करने पे मजबूर हुआ है। मतलब इतनी ज़्यादा इस टाइम फॉरेन पॉलिसी मजबूत है, इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन मजबूत हैं हमारे नेबर कंट्री के। आपको लगता है कि अफगानिस्तान, लेट्स सपोज हमारा अफगानिस्तान के साथ ही कोई कन्फ्लिक्ट हो तो अफगानिस्तान सॉरी करेगा, यानी कि उधर कनाडा सॉरी कर रहा है? अफगानिस्तान कभी सॉरी नहीं करेगा। अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है कि वो उनका मुल्ला जो होता है ना सिर्फ वही उनका लीडर है, वो किसी और को नहीं मानते। वो दो चार बातें ज़िंदगी में जानते होते हैं, उसी पर अमल पैरा करते रहते हैं सारी ज़िंदगी। उसमें ये माफ़ी इस तरह की है ही नहीं है कोई, वो कभी भी नहीं मांगे, वो सारे मर जाएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे क्या कभी। वजह है कि कनाडा माफ़ी मांगने पे मजबूर हुआ? क्या वजह है कि कनाडा जो है वो मतलब ये है, पहले उन्होंने थोड़ा सा वो इस तरीके से स्टेटमेंट दी और अब वो जब बॉयकॉट होना शुरू हुआ, इंडियंस में यूनिटी है क्या? मतलब उन इंडियन में बहुत यूनिटी है। ठीक है। और वो जो उन्होंने जो पॉलिसी की है ना जो कनाडा ने उसको इतनी बातें करनी नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अच्छा वाला मुल्क चल रहा था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी ऐसे कि इस तरह से कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे के दोनों काम खाए। और वो इंडिया ज़ाहिर है बड़ी पावर है, बड़ी बात है, बड़ी इकॉनमी है, उनके साथ उनके रिलेशन है, वो फिर उनको बात माननी पड़ेगी, उनकी माननी पड़ेगी। पड़ रही है। अच्छा, हम किस दिन उस पोजीशन पे, उस स्टेज पे आएंगे जिस दिन हम भी कहेंगे कि भाई अगर हमारे अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देगा तो हम भी बॉयकॉट करेंगे और वो लोग मजबूर होंगे? कूद पड़ा है ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया एक गुंडा बन चुका है। और उन्होंने कहा है कि जी पूरी दुनिया पर ये बात आज साबित हो चुकी है, पूरी दुनिया इंडिया से डरती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बयान दिया इस पर। बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या मैं बात करूं, जिसको कोई उसको पता नहीं क्या बात करनी क्या नहीं। ये तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, नून लीग हो गए, किसी तरीके से कुछ ऐसी कश्ती में बैठना चाह रहे हैं जिस वजह से अवाम के चंद वोट ले सकें। सिर्फ इस वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं, अदरवाइज इनके पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं रहा, सब कुछ इनका बिक चुका है। ये कुछ चीज़ ऐसी कह रहे हैं, कोई मंजन बेच रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं जिस वजह से अवाम के थोड़े दिन में, लेकिन अवाम को शोर आ गया है, अब अवाम इनके हथे नहीं चढ़ेगी। वही तो सर, अपने मुल्क के मामला इनसे संभाले नहीं जा रहे और इंडिया और कनाडा के जो मामला उनमें टांग अड़ाई जा रहे हैं। मुल्क तो थोड़ी दूर का इनके अपने सिंध के मामला नहीं संभाल जा रहे।
नेशनल लेवल पे जो रिलेशन होते हैं किसी भी कंट्री के बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उनके सिटीज़न के लिए भी और ओवरऑल भी उनके इमेज के लिए। इस टाइम पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशंस हैं किसी भी कंट्री के साथ कैसे चल रहे हैं? किसी कंट्री के साथ क्या, वो हर चीज़ बुला के रख दी है ये महंगाई ने ना, ठीक है। हर चीज़ ही ख़त्म कर दी है, बंदा मफलूज हो गया, ठीक है। सोचने समझने से ख़त्म होगी उसकी सोच। कुछ लोग हैं जो अपना सारा कुछ बेच के बाहर जा रहे हैं, बाहर क्या हालात होते हैं वो बेहतर बता सकते तो हैं। बाहर के हालात वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमारी वैल्यू हमारी डी वैल्यू हो रहे हैं, डी वैल्यू हो गई, हर चीज़ डी वैल्यू हो गई है। ठीक हो गया। हाँ। ऐसी सिचुएशन में कभी हमारे साथ अफगानिस्तान के कन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, कभी ईरान का इशू चल रहा होता है और दूसरे साइड पे अगर हम देखें कि बड़े बड़े कंट्री जो हैं वो यूनाइटेड होते नजर आ रहे हैं। नहीं, जो ईरान का है ये तो सारी स्मगलिंग तो फिलहाल बंद करवा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है। डेफिनेटली अगर कोई अच्छा होता है पाकिस्तान के लिए अच्छा और होता है पहली तो दफ़ा ये देखो चीफ साहब ने ना को बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया। हाँ। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में हमारे जो ताल्लुकात हैं बेहतर होंगे? बेहतर होंगे जी, खास तौर पे नेबर कंट्री के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आसिफ, इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। एक खालिस्तान के रहनुमा को कत्ल होने की वजह से कनाडा ने इंडिया के सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और कहा है कि आप रॉ के एजेंट हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। रॉ के एजेंट तो वो वाकई हैं। तो ये तो एक स्टेट, अच्छी स्टेट है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे मुल्क में हर बंदे का वही हकूक़ है जो इंडियन के हैं या वो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं लोग कैनेडन। तो वो सही किया उन्होंने सफारतकार को निकाल दिया कि वो वाकई रॉ के एजेंट ही हैं। तो सर, इंडिया ने भी इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को कहा कि जी आप 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो वो चले जाएं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो इंडिया को पड़ेगा। कनाडा को कौन सी इंडिया से कोई ख़जाना मिलना है या कोई मसला है? अगर उनका मुल्क सेव नहीं है, उनके मुल्क में कत्ल हुआ है, ये उनकी मुल्क की स्टेट का मसला है, क्योंकि वहाँ पे क्राइम ज़ीरो है। जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं या कोई भी पाकिस्तानी फॉरेन कंट्री में जाता है तो क्या आप समझते हैं हमारी क्या रिस्पेक्ट की जाती है एज ए पाकिस्तानी? सर, इसमें देखें हमारा ना जो आपके इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं इस वक्त ना, आपकी जो पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। हाँ, ठीक है, इसकी जो मेन वजह वो ये है कि आपके हुक्मरानों ने इतना आपको मतलब डिफ़ॉल्ट के एक धाने पे खड़ा कर दिया। ठीक है, कि आपके पासपोर्ट की वैल्यू कोई नहीं, आपकी जो करेंसी वो दिन ब दिन डिग्रेड हो रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ठीक है, वो सही हैं। जो यहाँ से पाकिस्तान से निकल जाएगा वो बेहतर रह जाएगा, क्योंकि हालात ही नहीं है पाकिस्तान के। नहीं, अब कितना अगर पाकिस्तान से निकल जाएंगे, पाकिस्तान को मतलब आगे फ्यूचर में कौन देखेगा? कौन आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे ना, फिर इधर ही भेजेंगे ना, सारी बात। आपको इस वक्त क्या चाहिए? ऐसे ही आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त डॉलर की कमी है। ठीक है, ऐसे ही है। तो डॉलर आप बाहर से जनरेट करेंगे। अच्छा, आप बेशक अभी अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, वो भी उनके भी जो उनसे लोग हैं जाते हैं, इवन नेबर की कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, वो भी यूएस में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, वहाँ पे जाके रहते हैं। हम भी यहाँ से यूएस में जाते हैं, कनाडा, दुनिया के जहाँ जहाँ पे मौका मिलता है हम जाते हैं। लेकिन दोनों कंट्रीज़ के जो सिटीज़न हैं जब दूसरे कंट्री में जाते हैं, आपको लगता है कि रिस्पेक्ट में थोड़ा फ़र्क आता है? सर बिल्कुल फ़र्क आता है। क्या उस हाँ जी, इंडिया में जिस तरह ये है ना कि अगर आपका मतलब एक इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हो तो आप दूसरी किसी कंट्री का पासपोर्ट नहीं ले सकते। उनकी अच्छी पॉलिसी है। पाकिस्तान में तो इस तरह ही है, जिस तरह हमारे बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े आर्मी के जनरल जितने भी हैं, उनके पास सारी सिटीजनशिप है। मतलब आप पाकिस्तान की भी रखो, जिस कंट्री की रखनी रखो। उनकी अच्छी बात यह है कि वो टेक में मतलब हमसे तो माशाल्लाह बड़े अच्छे आगे हैं। अभी दुनिया में तो वो ऐसे ही टेक में सबसे मतलब लीड कर रहे हैं।